हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग किसी भी एक गिवन वर्ड का डिक्शनरी रैंक निकाल सकते हैं। डिक्शनरी रैंक से हमारा मतलब है अगर हम उस वर्ड को उनके डिफरेंट ऑर्डर्स में सॉर्ट करते हैं तो गिवन वर्ड जो है हमारा वो कौन से नंबर पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाता है वर्ड MCA को सॉर्ट करके इसका डिक्शनरी रैंक निकालिए, तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या क्या होती हैं। अगर हम लोग एम सी और ए वर्ड के डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स निकालें तो हमारे पास वर्ड्स जो बन के आएंगे वो बन के आएंगे ए सी एम, ए एम सी एम ए, सी ए एम एंड देन एम ए सी एंड देन एम सी ए। और इन पॉसिबल आउटकम्स को, इन पॉसिबल अरेंजमेंट्स को अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड्स बन के आएंगे वो आएंगे ए से शुरू होने वाले वर्ड्स पहले, यानी कि ए सी एम, ए एम सी, और उसके बाद सी से शुरू होने वाले वर्ड्स यानी कि सी ए एम एंड देन सी एम सी, सॉरी सी एम ए, एंड देन उसके बाद एम से शुरू होने वाले वर्ड्स वो हमारे पास आएंगे एम ए सी एंड देन एम सी ए। और अगर हम इस सॉर्टेड ऑर्डर को कंसिडर करते हैं तो हमने पाया वर्ड MCA जो है वो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि रैंक ऑफ द वर्ड MCA जो होगा हमारा वो होगा सिक्स्थ। ये तो काफी छोटा वर्ड हो गया। हमारे एंट्रेंस के अंदर जो वर्ड हमसे पूछा जाएगा वो लगभग 5 या 6 डिजिट्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं वर्ड निमसेट को, और हमसे सवाल में पूछा जाता है फाइंड द डिक्शनरी रैंक ऑफ द वर्ड निमसेट, देन हम लोग एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे और उससे उसका आंसर निकालेंगे। याद रखिएगा सवाल के अंदर हमसे हमेशा पूछा जाएगा एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर कोई भी अल्फाबेट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा होगा। अगर कोई अल्फाबेट रिपीट होता है तो उसको रैंक निकालने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट तरीका होता है। हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ ऐसे वर्ड्स को कंसीडर करेंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो इसका रैंक निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। स्टेप नंबर 1 जो है हमारा वो है इन अल्फाबेट्स को इंग्लिश ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, डिपेंडिंग अपॉन, और इनकी मार्किंग करनी है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। अगर हम लोग इन सारे अल्फाबेट्स को कंसीडर करते हैं तो हम पाते हैं इन सब में से सबसे पहले सी आता है, तो हम लोग सी के ऊपर मार्क कर देंगे 1। सी के बाद हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ई उसके बाद आता है, तो हम यहाँ कर देंगे मार्किंग 2, और सिमिलरली यहाँ कर देंगे मार्किंग 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इन अल्फाबेट्स को इनकी अकरेंस के हिसाब से इंग्लिश अल्फाबेट में मार्किंग कर देना है। ओके, स्टेप नंबर 2 जो है हमारा वो होगा हमें ये चीज कंसीडर करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अल्फाबेट कि इस नंबर से राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स छोटे हैं। देखा जाए तो 5 से राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स छोटे हैं, वो हैं 3, 4, 1 और 2, यानी टोटल नंबर्स कितने हुए 1, 2, 3, 4, तो हमें लिखने हैं यहाँ पे 4। इसी तरीके से जैसे हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं तो 3 से कितने नंबर्स छोटे हैं राइट हैंड साइड में, तो वो है 1 और 2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2। सिमिलरली 4 से राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स छोटे हैं, वो है 1 और 2, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2। 1 से कितने नंबर्स राइट हैंड साइड में छोटे हैं, यहाँ पे एक भी नंबर छोटा नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। 2 से राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स छोटे हैं, यहाँ पे एक भी नंबर छोटा नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0, और 6 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, हमें अल्फाबेटिकली हर एक नंबर को देखना है कि उसके राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स उस नंबर से छोटे हैं, उस नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है हमारा वो भी काफी क्रूशियल है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट अल्फाबेट हमें इनके पास कुछ नंबर्स असाइन करने हैं। वो नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फैक्टोरियल होंगे। जैसे
लास्ट में हमें असाइन करना है 0 फैक्टोरियल, उसके बाद 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इसके बाद भी अगर कोई नंबर होता तो वहां करते हैं 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमें जो है इस चीज को कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा, जो भी चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो नंबर्स आएंगे जो इस वर्ड निमसेट से पहले होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उतने नंबर्स आएंगे जो निमसेट से पहले हैं। अब उस कैलकुलेशन को कैसे किया जाएगा देखते हैं हम लोग। हमें इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है हर जगह से, और जो भी सबका आंसर आएगा इंडिविजुअली उन सबको आपस में प्लस करना है। देखते हैं कैसे। 5 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 120, 120 इंटू 4 करना है, 120 इंटू 4 हमने किया यहाँ पे 120 इंटू 4, साइन लगाना है प्लस का। फिर 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 24 और हमें मल्टीप्लाई करना है उसको 2 से, तो हमने यहाँ कर दिया 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। प्लस 3 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 6 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 6, प्लस ये हमने यहाँ कर दिया था। और उसके बाद 2 फैक्टोरियल हमारा होता है 2 इंटू 0 इज 0, 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल हमारा होता है 1 इंटू 0 इज अगेन 0। याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ओके, तो इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे 0, और हमें अब इसको कैलकुलेट करना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो उतने वर्ड्स होंगे जो इस वर्ड निमसेट से पहले होंगे, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 480 प्लस 48 प्लस 12। ओके, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 540। इसका मतलब 540 वर्ड्स ऐसे हैं जो निमसेट से पहले आ रहे हैं, और अगर हमें निमसेट का रैंक निकालना है तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे +1, बिकॉज 540 नंबर्स कम्स बिफोर निमसेट, और उसके बाद एक जो रैंक है उसका वो निमसेट का रैंक होगा। यहाँ केस देखें अगर हम लोग तो MCA से पहले 5 वर्ड्स आ रहे हैं, और MCA का जो रैंक होगा वो होगा 5+1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 540 नंबर्स MCA से पहले होंगे और +1 करने के बाद निमसेट का जो है हमारे पास रैंक निकल के आ जा रहा है। सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे अगर हमसे सवाल में पूछा जाता है फाइंड द रैंक ऑफ मदर, फाइंड द रैंक ऑफ सचिन, और फाइंड द रैंक ऑफ प्राइम। ऐसे नंबर्स जहां पे रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं हो रही। याद रखिएगा, हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहां पे अल्फाबेट्स रिपीट नहीं हो रहे। अगर हमें अल्फाबेट्स रिपीट होने वाला कोई वर्ड दे दिया जाता है तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच होती है, उसे हम लोग आने वाली वीडियोस में कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो, थैंक यू।